गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम निशा फ्रॉम यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिटेल में बता दिया था। टाइप ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस, इन विच इन SN2 रिएक्शन वी सी अबाउट द वॉल्डर इन्वर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। SN1 रिएक्शंस के अंदर आपको 2 स्टेप मैकेनिज्म बताए थे, जिसमें स्टेप 1 जो है आपका वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप था। इज इट? SN1 मैकेनिज्म के अंदर आपके स्टेप 1 के अंदर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होता है। सो वी हैव आल्सो सीन द रीअरेंजमेंट रिएक्शंस इन द SN1 रिएक्शंस। तो ये सभी चीजें हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर्स में यहाँ पे पढ़ ली थी। नाउ नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शंस। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? हमें एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। देखिए बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो आपको ज़रा आसान सी भाषा में समझाएं, नाम से पता चल रहा है हमें, यहाँ पर एलिमिनेट होगा कोई कंप्लीट मॉलिक्यूल में से एक कोई छोटा सा ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा वहाँ पे। दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बेस क्या है इस रिएक्शन का? देखिए हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं बेटा हेलो एल्केन्स। इज इट क्लियर? ठीक है, हेलो एल्केन्स को स्टडी कर रहे हैं। आपको एक थंब रूल बताया हुआ है, या आपको नहीं पता है तो बता देते हैं कि जब किसी भी कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होता है इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब किसी भी कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसके अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन्स होते हैं, अल्फा मतलब उसके एडजेसेंट कार्बन पर जो हाइड्रोजन्स होते हैं, दैट ऑल आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, हम यहाँ पर जब बेस डालेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, तो क्या होगा, वो एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब H पॉजिटिव के रूप में हाइड्रोजन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पर शिफ्ट होंगे बेटा? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, दिस विल बी रिमूव्ड आउट। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 स्टेप होगा। पहले अटैक होगा, देन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा एंड देन रिमूवल ऑफ द हैलाइड आयन। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हुआ है, देखिए इस OH नेगेटिव आयन ने H पॉजिटिव को निकाला इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दिस विल गिव यू CH, यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई है डबल बॉन्ड की, एंड दिस विल देयर विल बी रिमूवल ऑफ हैलाइड आयन X नेगेटिव। ठीक है, ये जो X नेगेटिव आयन है बेटा, यहाँ से H लेके क्या बन जाएगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू HX एंड OH नेगेटिव आयन आपका वहाँ पर वापस से रिलीज हो जाएगा। तो एज अ कैटलिस्ट हम यहाँ पर बेस को लेके चले थे, स्ट्रॉन्ग बेस को, विच विल बी टेकन आउट। ठीक है, और इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में से देखो हाइड्रोजन और हेलोजन एज ए हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पर रिमूव आउट होके एज ए प्रोडक्ट हमारे पास आया है। तो हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव आउट हुआ है, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑल्सो नोन एज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के नाम से भी इस रिएक्शन को हम जानते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, दिस इज द बेस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए, आपको मैंने सिंपल मॉलिक्यूल दिया है एलिमिनेट करवाने के लिए। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दे दें जिसके अंदर आपको जिसके अंदर आपको एल्कीन देखना हो कि कौन सा एल्कीन बनेगा यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे 1 और मोर देन 1 एल्कीन्स की फॉर्मेशन वहाँ पर हो रही है एज अ प्रोडक्ट। तो देखिए एक एग्जांपल देख के चलते हैं आपको। दिस इज CH3 CBr, दिस इज CH2 CHBr CH3। दिस टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल इज गिवन। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, CH2 को अगर मैं ऐसे लिखूँ, दिस इज CHH, और इस CH3 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ CHHH। ठीक है, दिस इज योर CH2 CH3, लाइक दिस वी कैन राइट दिस इट लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, अगर मैं ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसके अल्फा में बेटा 2 कार्बन है जिनके ऊपर हाइड्रोजन लगे हुए, विच आर एसिडिक इन नेचर। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं। बेटा आपने स्ट्रॉन्ग बेस क्या डाला? अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH क्या देता है आपको? स्ट्रॉन्ग बेस OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब बेटा यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो क्या बनती है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव आउट किया जाए, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए एंड दिस विल बी रिमूव्ड आउट। तो आपके पास एल्कीन क्या बनेगी? दिस विल गिव यू CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इज इट क्लियर? यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच। ठीक है, और सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी क्या बनती है बेटा, कि आपका जो OH नेगेटिव आयन है, यानी कि आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो इसको यहाँ से रिमूव करे, दिस विल बी दिस वन एंड दिस विल बी दिस वन। जो आपको एक दिखाया वो रेड पेन से दिखाया, एक आपको ब्लैक पेन से दिखाया। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, दिस विल गिव यू CH3 CH
सॉरी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपको एल्कीन मिली है दैट इज योर ब्यूट 1-इन, दैट इज योर ब्यूट 1-इन, और यहाँ पर जो एल्कीन बनी है वो आपकी बनी है ब्यूट 2-इन, ठीक है। तो आपकी एल्कीन यहाँ पर बनी है ब्यूट 1-इन एंड ब्यूट 2-इन। नाउ तो आपके पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, ब्यूट 1-इन एंड ब्यूट 2-इन। दोनों की पॉसिबिलिटी है, मैं मना नहीं कर सकती हूँ कि कोई भी नहीं बनेगा, बट यहाँ पर मुझे देखना है मेजर प्रोडक्ट बेटा कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखिए, दिस विल फॉलोज सेट-जेफ रूल, द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलोज सेट-जेफ रूल। बेटा सेट-जेफ रूल क्या कहता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, more substituted alkene will be more stable। तो यहाँ पर देखिए ब्यूट 1-इन एंड ब्यूट 2-इन। ब्यूट 1-इन में देखिए क्या है, एल्कीन ये है तो सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एक है, जबकि ब्यूट 2-इन में एल्कीन ये है और दो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है। दिस विल बी मोर सब्स्टिट्यूटेड, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी ब्यूट 2-इन एंड ब्यूट 1-इन की, बट ब्यूट 2-इन इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड ब्यूट 1-इन इज अ माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज हम स्पेशली समझा भी सकते हैं। देखिए हम क्यों कह रहे हैं सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। तो इसका अगर हम बेस लेके चले, क्लास 11 से आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने क्या पढ़ा था? देखिए बेटा अगर हम ध्यान से देखें, हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या थीम है, यहाँ पर मैंने ये एल्कीन ली है, दिस विल बी एल्कीन, ठीक है, दिस विल बी अगेन एल्कीन। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो ये यहाँ पर, दिस इज योर कॉन्जुगेशन एंड दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस विल गिव यू C, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, ये आ जाएगा H पॉजिटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए और दो हाइड्रोजन यहाँ से अटैच है। सिमिलरली ये मिथाइल ग्रुप भी यहाँ पे अटैच है। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखिए बेटा, आपको ये चीज़ तो पता होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होती हैं मॉलिक्यूल में उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें हाइपर कॉन्जुगेशन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 In case of but 2-ine 12 hyperconjugative structures are possible, but in case of but 1-ine only 2 hyperconjugative structures are possible, ठीक है। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर होंगे मॉलिक्यूल के अंदर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। सो वी कैन से ब्यूट 2-ine इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ब्यूट 1-ine एंड दैट इज योर सेट-जेफ रूल। तो यहाँ पर इसकी मेजर फॉर्मेशन होगी, इसकी माइनर, ठीक है। नाउ एक की चीज और पूछ सकते हैं, अब आपके ब्यूट 2-ine में दो केस पॉसिबल हैं। ब्यूट 2-ine की अगर आपकी फॉर्मेशन हो रही है बेटा तो यहाँ पे आपके दो केस पॉसिबल हैं। आपका सिस एल्कीन भी बन सकता है बेटा और आपका ट्रांस एल्कीन की फॉर्मेशन भी हो सकती है। आपके सिस एल्कीन की फॉर्मेशन भी हो सकती है, आपके ट्रांस एल्कीन की भी फॉर्मेशन हो सकती है। तो सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन में अगर मैं ध्यान से देखूँ या यहाँ पे बात करूँ, सो ट्रांस एल्कीन विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस एल्कीन। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर हमारी जो एलिमिनेशंस होती हैं उसके अंदर एक स्मॉल प्रोडक्ट, एक पूरे मॉलिक्यूल में से एक छोटा सा प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेट होके आता है हमारे पास, एंड बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग बेस हम यहाँ पर एलिमिनेशन करके देखते हैं। एंड द एलिमिनेशंस फॉलोज द सेट-जेफ रूल विच सेज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। और आपका जहाँ ब्यूट 2-ine बना था वहाँ पे दो प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है, इट में फॉर्म सिस प्रोडक्ट, इट में फॉर्म ट्रांस प्रोडक्ट। ट्रांस प्रोडक्ट जो रहेगा वो मेजर रहेगा एज कंपेयर टू द सिस प्रोडक्ट। तो ये सब कुछ हमारा बेस यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे जो एल्कीन्स हैं वो हमारे फॉर्म होते हैं और कौन से एल्कीन्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर फर्दर एलिमिनेशंस की, तो एलिमिनेशंस जिस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ी है उसी तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कितनी होती है बेटा, दो प्रकार की होती है। एलिमिनेशन रिएक्शंस आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स। जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था SN1 SN2, ऐसे यहाँ पे होती है E1 और E2। क्या होती है? E1 और E2। तो यहाँ पे E1 और E2 की अगर हम बात करें तो देखो नाम से पता चल रहा है E2 यानी कि दिस इज योर बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, दिस इज योर बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज योर यूनी
molecular elimination. This is your bimolecular elimination and this is your unimolecular elimination. Same as in case of SN1 और SN2. जैसे SN1 और SN2 में क्या कहा था हमने, bimolecular substitution, unimolecular substitution. बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या कहा था कि दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है रिएक्शन का रेट. यूनिमोलिकुलर में सिर्फ एक की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड कर रहा था. सिमिलरली यहाँ पर एलिमिनेशन के अंदर सिर्फ एक ही यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर ही हमारा रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा, जबकि बाईमोलिकुलर के अंदर हमारा क्या करेगा, सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट दोनों की कंसंट्रेशन पे हमारा जो है एलिमिनेशन का जो रेट है वो यहाँ पर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें किस तरीके से यहाँ पर डिपेंड करेगा एलिमिनेशंस के अंदर, सिमिलर वही है मैकेनिज्म. हालांकि आपके बहुत ज़्यादा डिटेल में सिलेबस में नहीं है बेटा, फिर भी हम बता देते हैं. चलो हल्का सा आइडिया दे देते हैं आपको. E2 के अंदर क्या होगा, जैसे कि आपने लिया, आपने ये एल्काइल हैलाइड ले लिया बेटा. ठीक है, दिस वन इज़ योर एल्काइल हैलाइड. तो यहाँ पे हेलोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये यहाँ पर निकलना चाहता है पर ये निकल नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है इसके निकलने की वजह से. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक बेस आके इस हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर लेगा तब तक ये हेलोजन को यहाँ से निकलना अलाउड नहीं है. यानी कि रिएक्शन का रेट हमारे बेस एंड सबस्ट्रेट दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है. जब तक बेस ने आके अटैक नहीं किया तब तक यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड नहीं की. सो दिस विल गिव यू व्हाट, एल्कीन. दिस विल गिव यू व्हाट, एल्कीन. क्या मिल जाएगा आपको, एल्कीन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी. सो दिस टाइप ऑफ द मैकेनिज्म इज द केस ऑफ E2 रिएक्शन. E1 के अंदर अगर बात करें तो देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं E2 के अंदर, तो ये जो हैलाइड है हमारा, ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, दिस इज स्लाइटली नेगेटिव, दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव. तो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ से निकलना चाहता है और ये इजीली रिमूव आउट भी हो जाता है, क्योंकि इसके रिमूव आउट होने की वजह से, रिमूव आउट होने के बाद जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, डेट इज अ स्टेबल कार्बोकैटायन. तो यहाँ पर हेलोजन जो है बेस के आने से पहले रिमूव आउट हो जाता है, क्योंकि इसके रिमूव आउट होने से जो हमारा कार्बोकैटायन बन रहा है दैट इज अ टर्शरी कार्बोकैटायन विच इज स्टेबल कार्बोकैटायन. तो ये इजीली यहाँ पर रिमूव आउट हो जाएगा. ठीक है, इसके रिमूव आउट होने के बाद क्या होगा, क्योंकि तीनों ही कार्बन अल्फा कार्बन है, कोई भी आप हाइड्रोजन निकाल लीजिए, इट्स ओके. बेस आएगा आपका, यहाँ से इसको रिमूव आउट करेगा एंड दिस विल गिव यू द एल्कीन. तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, आपको कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, और सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा आपका, अगर सेकेंड स्टेप की यहाँ पर बात करें तो क्या सेकेंड स्टेप के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, दिस विल गिव यू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन. दिस विल गिव यू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन. तो आपको इस तरीके से यहाँ पर एल्कीन की फॉर्मेशन जो है होती हुई दिखाई देगी. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने बेस ने आके तो बाद में अटैक किया, रिएक्शन प्रोसीड कर चुकी थी. तो यहाँ पर क्या है हमारा, अगर हम बात करें तो रिएक्शन सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. सो दिस इज योर E1 यानी कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन. तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि यही भी एलिमिनेशन के दो यहाँ पर टाइप्स हमें देखने को मिले, सेम एज सब्स्टिट्यूशन. सो दीज आर द एलिमिनेशन रिएक्शन विच यू हैव टू स्टडी इन द हेलो एल्केन्स. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शंस, चलिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शंस देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में. अभी के लिए इतना ही. एलिमिनेशन रिएक्शंस को ध्यान से पढ़िए. नथिंग इम्पॉसिबल, सब कुछ बहुत आसान है. यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की जगह पर दूसरे को लगाना, वहाँ पर हमारा क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है एंड सब्स्टिट्यूट होता है. वहाँ पर एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेट करना, यानी कि किसी बड़े मॉलिक्यूल में से किसी एक छोटे मॉलिक्यूल को एलिमिनेट हम वहाँ पर करके चलेंगे. वहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत होगी. एक बात याद रखिएगा कि किसी भी रिएक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. दैट डिपेंड्स ऑन आवर रिएजेंट कि हम रिएजेंट क्या ले रहे हैं. हम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा. हम बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं तो वहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन जो प्रोडक्ट है वो मेजर हो जाएगा. ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ मैं आपको हायर लेवल के लिए. अभी आप फिलहाल आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पर एलिमिनेशन ज़्यादा होगी, कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगी. ठीक है, हालांकि आपको ये बात नॉलेज में होनी चाहिए. तो आपको सब कुछ अगर क्लियर होता है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और केमिस्ट्री को बनाइए आसान.